है, इसको लेकर बहुत ज्यादा बातें हो रही थी कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आखिर मुख्यमंत्री की सीट जो है क्या वो शिंदे के पास रहेगी नहीं रहेगी, ये बहुत सारी बातें हो रही थी। तो ये बात साफ हो जाएगी कि बीजेपी जो है देवेंद्र फडणवीस को, अगर ये ट्रेंड रहते हैं और बीजेपी और महायुति जीतती है तो साफ हो जाएगा कि देवेंद्र फडणवीस जो है उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये शिंदे गुट के नेता जितने वो तमाम कहते रहे कि एकनाथ शिंदे के सीएम फेस पर चुनाव लड़ा गया कहते रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी का ये ट्रेंड रहेगा और वो 149 में से जो है इतनी सारी सीटें निकाल बिल्कुल। लेकिन इस बीच दर्शकों को एक बड़ी खबर बता देते हैं, महाराष्ट्र के नतीजों से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है, क्योंकि देखिए अभी भी ये रुझान है, लेकिन बहुत बड़ी खबर है। महायुति को बता दें कि 201 सीटें, लेकिन बीजेपी अकेले बहुमत के करीब पहुंच चुकी है। 135 सीटें फिर आगे चल रही है बीजेपी, ये बड़ी खबर है। तो वहीं शिवसेना शिंदे गुट 40, एनसीपी अजीत पवार 26। महाराष्ट्र में बीजेपी की और महायुति की बल्ले बल्ले होती नजर आ रही है। अभी तक के ट्रेंड्स के मुताबिक नतीजा अभी तक एक भी सीट का नहीं आया है, क्योंकि शुरुआती ट्रेंड्स हैं 20-22 राउंड्स की काउंटिंग होती है। अभी तक 4-5 राउंड की काउंटिंग हुई होगी, आगे काउंटिंग में तस्वीरें बदल सकती हैं, लेकिन शुरुआती रुझान में महायुति की बल्ले बल्ले होती दिख रही है। गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीर हम आपको एक एनिमेटेड तस्वीर दिखा रहे हैं, जिस पर आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी खबर है महायुति के लिए, महाराष्ट्र के लिहाज से। बिल्कुल बड़ी खबर है। और ये भी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, झारखंड के नतीजे जो है इससे थोड़ा सा अलग दिखाई देते हैं। झारखंड के नतीजों में जो है बीजेपी और जेएमएम के बीच में, बीजेपी प्लस और जेएमएम प्लस के बीच में बहुत कम अंतर है। ये चुनाव किधर जाएगा इसका कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव इस वक्त महायुति के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अखंड हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर कौशल कांत मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। हमारे साथ वैभव त्रिपाठी लगातार बने हुए हैं। एक रिएक्शन में कौशल कांत मिश्र जी का ले लूं, उसके बाद वैभव त्रिपाठी उसी सवाल को लेकर आपके पास आ रहा हूं मैं। कौशल कांत जी। राहुल जी, सभी को नमस्कार। जिस तरह से ट्रेंड आ रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र देखें, चाहे उत्तर प्रदेश देखें, चाहे झारखंड देखें, तीनों जगह जिस तरह से विकास के कैनवास पर योगी जी, मोदी जी की गवर्नमेंट काम कर रही है और जिस तरीके से राष्ट्र निर्माण के लिए और राष्ट्रवाद के लिए लोग वोट कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी सी बात है। सर, पर मैं ये कहूंगा कि विकास के नाम पे तो ये चुनाव लड़ा ही नहीं गया। आंकड़े ही कह रहे हैं, ये चुनाव तो लड़ा गया सर, विकास के ये तो चुनाव लड़ा गया हिंदू मुस्लिम पर, ये चुनाव तो लड़ा गया कि भाई ट्राइबल जो है वो मुसलमानों के साथ ना जाए, ये चुनाव तो लड़ा गया कि घुसपैठिए जो हैं वो किस तरह से जो आकर झारखंड में मुसीबत कर रहे हैं, ये चुनाव तो इन मुद्दों पे लड़ा गया। चुनाव सर, ये चुनाव विकास के कैनवास पे जो घुसपैठिए आए हैं, जो इलीगल वोटर्स बनाए जा रहे हैं, जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, जिस तरीके से ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके एवज में राष्ट्रवाद का ध्रुवीकरण हुआ है, हिंदुस्तान का ध्रुवीकरण हुआ है, भारत के विकास का ध्रुवीकरण हुआ है, और ये उसका रिजल्ट है। और इसी वजह से ये तीनों जगह एक जैसा नजर आ रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप महाराष्ट्र का ही रिजल्ट बता रहे हैं और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का नंबर अपने आप में बहुमत आ रहा है, ये आपको नहीं लगता कि एक बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमें तो लग रहा है आप उत्साहित नहीं है, आप बहुत जोश में नहीं दिख रहे हैं, बहुत लो एनर्जी। नहीं, बहुत उत्साहित नहीं दिख रहे डॉक्टर साहब। बात यह है कि मैं राहुल गांधी तो हूं नहीं कि अभी जलेबी बना करके खिलाने लगूं आपको। जलेबी तो आप ही के दफ्तर में बन रहे थे, सुबह सुबह हमने तस्वीर देख भी ली और दिखा भी दी देश को कि जलेबी आप ही तल रहे थे सबसे पहले। बीजेपी में तो बीजेपी का तो संस्कार है खिलाने पिलाने का, तो आपके यहाँ तो ऐसे भी होना चाहिए। 22 राउंड की काउंटिंग है, जिसमें से अगर 5 राउंड हुए हैं तो अभी नहीं, मैंने कहा कि 22 राउंड की अगर काउंटिंग होनी है और 5 राउंड हुए हैं, रुझान अच्छे हैं, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, हम आपको भी जलेबी खिलाएंगे, लड्डू खिलाएंगे और पूरा देश इस जीत को सेलिब्रेट करेगा। मुझे लगता है कि नतीजे आने का इंतजार पूरी तरह से करना चाहिए। चलिए, देश की जनता किसे जलेबी और लड्डू खिला रही है, ये रुझान से अनुमान